हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज फिर इतने दिनों बाद हाजिर हो गए। आप भी कहते हैं जी क्या ये इतने इतने दिनों बाद कहाँ गायब हो जाती है, समझ ही नहीं आती इनकी। एक्चुअली बच्चों की वजह से रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई होती है, और कुछ वैसे भी मेरी भी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी डॉक्टर्स के साथ, दो जगह पर लहदा, तो इस वजह से कुछ उनकी वजह से नहीं थी टाइम दे पा रही। कल भी थी अपॉइंटमेंट, आज भी थी, तो बस इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और कुछ बच्चों के साथ फिर मसरूफियात ऐसी होती हैं कि नहीं डाला जाता व्लॉग, तो इसलिए आज कुछ फ्री थी तो सोचा आज मैं व्लॉग डालूंगी। ठीक है, बनाऊंगी आज, तो आज करूंगी इसको। और आज मैं बनाने लगी थी आलू गोश्त पालक, बहुत दिनों से दिल कर रहा था, विद चावल। ठीक है, तो बस उसी की तैयारी करने लगी थी, और घर के कुछ काम वगैरह थे वो करने थे। तो अभी देखिए, अभी भी घर ना बस मैसी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया है, और ये देखिए मैंने ये ना बीफ इसके अंदर ना जम गया हुआ था, तो उसको मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए निकाला हुआ है। और बस मैं अभी करने लगी थी खाने की तैयारी। तो एरिक साहब हमारे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं हमको, तो बस उन्हीं की वजह से ना, ये देखिए 1 मिनट, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली थी, तो मैंने सोचा कपड़े आज बाहर डालती हूँ। वो सामने मैंने वहाँ पे हमारी धूप आती है, तो बस अभी करते हैं तैयारी शुरू, खाने के साथ साथ काम करते हैं। दूध वगैरह उबाल लिया था मैंने। अच्छा जी, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी फिजियोथेरेपिस्ट की, और एक दिन पहले मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था, तो बस वही करवा के आए थे। तो आते साथ ही बस ना, क्योंकि सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 9 बजे हम लोग घर से निकले थे ताकि टाइम से पहुँचे। तो बस वहाँ पर गए, जल्दी जल्दी अपना चेकअप करवाया। इरफान की मीटिंग थी, वो गाड़ी में बैठे रहे और मैं फिर अंदर चली गई। उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करवाई और कुछ मज़ीद चेकअप वगैरह किया। और क्योंकि मेरे शोल्डर में, लेफ़्ट साइड के शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, और उसकी बाद कमर में भी बहुत शदीद पेन रहना शुरू हो गई है। तो काम तो है वो बच्चों की वजह से नहीं रुक सकते हैं, और ना ही मैं रोक सकती हूँ उनको, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो बस अपने बच्चों की खातिर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह हम ऐसे ही सब कुछ छोड़ के चली गई थी, तो बस अब वापस आए हैं। तो अभी भी पेन काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज करवाई थी। तो एक्सरसाइज करने के बाद ना मेरे नेक में और शोल्डर में ना पेन मज़ीद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप करते रहेंगी तो आहिस्ता से आपको ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से ना अभी आते हुए मेरे ना काफ़ी पेन थी, लेकिन फिर भी घर के काम तो करने थे। तो फिर मैंने आते साथ ही ना, आज प्लान था आलू पालक चावल बनाने का। तो फिर इसके लिए मैंने पहले मटन निकाला, वो ना उसके साथ ही डब्बे के साथ ना जम गया था, निकल नहीं रहा था। मैंने कहा इससे ये टूट ना जाए, तो मैंने इसको निकाल के तो वो रख दिया साइड पे कि चले पानी डाल के ये डिफ्रोस्ट होता रहेगा। साथ पालक मैंने निकाली, और पालक को मैं धो के नहीं रखती, पालक को मैं पहले ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप धो के रखो तो ज़रा लेसली सी हो जाती है, तो वो उससे मुझे ये तक कि फंगस ना लग जाए उसको, वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना मैं इसको कटिंग करके ऐसे रख देती हूँ, फिर मैं जब बनाती हूँ तब मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से उसको धोया, सारा किया, और साथ मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। बर्तन वगैरह मैंने डिश वॉशर में लगा दी, बड़े वाले बर्तन मैंने धो लिए थे खुद ही हाथ से। और दूध वगैरह मैं उबाल के गई थी, क्योंकि दूध बच्चों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मुझे ये था कि आते इनको ना भूख लगी होगी, तो फिर ये दूध मांगते हैं। तो दूध मैं सुबह जाते ही उबाल के चली गई थी। कुकिंग ऑयल वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि चीज़ें फ्राई की हुई थी, तो वापस उनको रखा, सारा समेटा, हर चीज़। छोटे छोटे काम ही करते रहे ना, तो वो बड़े ही देखने में ना लगता है कि यार इतना, और कोई देखे ना तो कहते हैं जी घर के काम कर रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि छोटे छोटे ही काम इतने निकल आते हैं, इतने काम होते हैं कि यकीन जाने आधी जान तो इन चीज़ों को समेटने में निकल जाती है। सफाई करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, मेन चीज़ होती है चीज़ों को संभालना, चीज़ों को समेटना, उनको उनकी जगह पे रखना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो बस उसी को करते करते यकीन जाने 1 आध घंटा तो मेरा इसी चीज़ में गुजर जाता है। और फिर पेन भी इतनी ज़्यादा थी, और बस साथ साथ काम कर रही थी। साथ ही मैंने फिर मटन उसको कर दिया साथ में उबालने के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए भी निकालना होता है, तो इसलिए मैं ना मटन को पहले अलहदा उबाल लेती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं इसको डायरेक्ट पकाऊँ तो मिर्ची चली जाती है, फिर बच्चे नहीं शौक से खाते ना, उनको मिर्ची लगती है। तो पालक भी मेरी यहाँ पे उबल चुकी थी, मैंने उसको हैंड बीटर के साथ ही उसको कर लिया। मैंने कहा बजाय इसको ग्राइंडर में डालूंगी तो वो फिर डबल काम हो जाएगा। तो बस मैंने इसको ना जल्दी से इसके साथ ही कर लिया। बहुत अच्छे से ये मैश हो जाती है, इससे जूसेस वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं हैंड बीटर से ना। तो ये मुझे काफ़ी देर से पसंद था, तो मैंने हर मंगवा लिया था। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा आके मशीनें पे, वहाँ पे नहीं थी मैं इतना मशीनें यूज़ करती, लेकिन यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा मशीनों पे लग गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीफ भी मेरा जो था ना वो थोड़ा सा रह गया था, फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा इसको सीटी दी कि ना ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो अच्छे से गला ना हो तो फिर बच्चे नहीं इसको खाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, चू नहीं किया जाता ना, तो उनसे अंदर नहीं लेके जाया जाता।
तो साथ ही मैंने आलू भी कटिंग कर ली है कि साथ साथ ही ना मैंने, क्योंकि उसको मैं अलहदा से बनाती हूँ ना, तो आलू पालक मैंने उसमें पहले आलू और किया मटन डाल के पकाया उसको, फिर उसमें मैंने पालक जो उबाल के रखी हुई थी उसको मैंने किया उसमें डाला, और फिर उसमें मैंने मक्खन और दूध डाल के ना इसको अच्छे से मैंने भून के तो किया, इसको प्रॉपर ना बनाया। दूध हमेशा डाल लिया करें पालक में, क्योंकि अगर आप बीफ वगैरह या मटन में बनाते हैं ना, तो क्योंकि उसकी तासीर पहले ही गर्म होती है, तो ना फिर पालक भी गर्म होती है, तो ना उससे तासीर उसकी कहते हैं ठंडी हो जाती है। तो वैसे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा ना क्रीमी क्रीमी सा आता है, बहुत अच्छे से ना वो मज़े की बन जाती है। और स्पेशली जो होटल्स वगैरह वाले बनाते हैं ना, ये भी इसमें ना दूध वगैरह मक्खन डालते हैं। तो साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, जो मैं कहती थी कि अगर छोटे छोटे जो बर्तन है वो मैं साथ साथ ही धो लूँ, क्योंकि आटा भी गूंदने वाला था, आटा रोटी मैंने कहा कि बच्चे ने आना है, तो तभी मेरे चावल नहीं थे बने, तो मैंने गैब्रियल के लिए रोटी बनानी थी, तो पहले आटा वगैरह भी गूंदा साथ में और रोटी भी इनकी बनाई। और चावल आज मेरा दिल कर रहा था वो जैसे वो बाज़ार में नहीं, होटल्स में वो मिलते हैं ना येलो और वाइट कलर के पुलाव टाइप जो होता है, ठीक है, उस तरह के चावल साथ में हो ना, तो बस वो फिर आज दिल कर रहा था साथ में खाने को, तो साथ ही मैंने फिर चावल भी भिगो के रख दिए। चावल मेरे ज़्यादा टाइम भिगो लिए थे, और बस गए बच्चे बार बार तंग कर रहे थे जी, कभी ये काम कर दे कभी वो काम कर दें, तो 100 काम तो इन्हीं के बीच में निकल आते हैं। तो अभी सिर्फ मेरा सारा ध्यान कुकिंग के ऊपर ही था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, और गैब्रियल को तो आज हैर इरफान नहीं लेना था, तो लेकिन मुझे अपनी पेन की वजह से मेरा ना काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, दिल नहीं था कर रहा काम करने को, लेकिन रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं है, अफ्तारी के बगैर तो नहीं कुछ भी कर सकते। तो इसलिए बस मैंने फिर 2 दिन का खाना जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि बना लिया करूँ, क्योंकि मेरे एक तो शोल्डर की पेन का इशू होता है, दूसरा फिर ना मैंने एक दिन खाना बनाना था, दूसरे दिन मैंने सफाई करनी होती है, तो आज मैंने इसको ज़्यादा बना लिया था। और क्योंकि कल सैटरडे भी था, तो मेरा प्लान था वहाँ जाने का, स्ट्रॉबेरी गार्डन हम लोगों ने जाना था, क्योंकि घर का राशन काफ़ी ज़्यादा ख़त्म था, तो वो भी लाना था। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मुझे फिर कल का काम डबल हो जाए, तो मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी, तो इसलिए मैंने ना इसको आज ख़त्म किया। और कुछ हमारे घर आने थे, फादर जी ने भी आना था, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर रही थी मैं साथ साथ। तो उनके मतलब सफाइयाँ वगैरह मैंने सारी, क्योंकि उन्होंने घर आना था घर को ब्लेस करने के लिए, तो फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया। और फिर मुझे नहीं था पता कि वो फास्टिंग में होंगे कि वैसे ही वो आएंगे, तो लेकिन है मैंने उनके खाने पीने की सारी तैयारी करके रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने है जब वो आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा क्योंकि फ़ास्ट है तो मैं तो नहीं कुछ भी खाऊंगा। लेकिन जब वो आए थे तो उससे पहले मैं ना बना रही थी पिनिया ना, उसकी खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ, देसी घी के साथ ना, तो पूरे घर में बड़ी प्यारी सी खुशबू, एक ना देसी घी की तो खुशबू ही बड़ी अच्छी होती है ना, तो वो थी स्मेल पूरे घर में ना। तो वो जैसे ही आए तो उनको तो है बहुत अच्छी वो फ्रेगनेंस लगी, तो वो उन्होंने बड़े ही आते ना पूछा, साथ ही पूछा कि किस चीज़ की फ्रेगनेंस आ रही है, क्या आपने बनाया आज। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने ना ये बनाया है ना, तो ये मतलब हमारे पाकिस्तान की थी बिनिया ना। तो उनको सुनकर उन्होंने कहा कि खुद ही उन्होंने कहा कि मुझे आप पैक करके दें, मैं इसको लेके जाऊंगा, खाऊंगा इसको, लेकिन अभी क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ। तो फिर बच्चों के मैंने वो लेके आई थी, उनके लिए चॉकलेट्स और बिस्किट्स थे, उनके गिफ्ट्स के तौर पर उनको देने थे, तो वो फिर बच्चों से मैंने दिलवाए उनको, मैं कहा चले आप तो ये ज़रा दे बच्चों को। और इसके साथ ही यहाँ पर अभी देखे जी मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं। बस ये मैंने बिल्कुल सादा ना गरम मसाला डाल के, साबुत गरम मसाला, ठीक है, नमक, ऑयल और बस, ठीक है, साबुत खड़े मसाले जो होते हैं ना वो डाले थे बस थोड़े से ना, और ज़रदा रंग एंड पे डाला था उसका, वो कलर येलो सा करने के लिए। और फिर बस ये चावलों को मैं पका के दम दे के, बच्चे बाहर साइकिलिंग के लिए चले गए थे, तो मैं बस यहाँ पे चावलों को दम दे के तो मैं भी प्रेयर करने के लिए चली गई थी, कि मैंने कहा चले आप भी, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, इरफान उनके पास चले गए थे कि मैं देखता हूँ उनको। तो मैंने बस यहाँ पे चावल बनाई, ये जो है एरिक साहब है, ये मेरे पास ही अंदर ज़्यादा रहते हैं, ये नहीं जाते हैं अकेले, मेरे बगैर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना, पापा के साथ भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। और ये बार बार तंग कर रहे थे कि जी कुछ खाने को दो, तो मैंने फिर इनके लिए फ्रूट वगैरह कट कर दिया, क्योंकि रोटी जब गैब्रियल आया था मैंने तब इनको ना खिला दी थी। बीफ मैंने इनके लिए नमक वाला बनाती हूँ, मेरी अम्मी बनाती थी, और बहुत मज़े का लगता था, लेमन ऊपर स्क्वीज़ करके ना, सादा नमक वाला गोश्त और ऊपर लेमन लगा के ना, बड़ा मज़े का बन जाता था।
तो बस फिर मैंने इनको साथ में वो पहले खाना खा लिया था उन्होंने, फिर कहते भूख लगी, फिर मैंने इनको फ्रूट कट करके दिया। मैं कहा चले आप एप्पल और ये खाएं, ऊपर नमक लगा के दिया इनको, तो खैर वो भी उन्होंने बड़े शौक से खा लिया। और चावल भी मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, तो मैं इरफान को मैंने कह दी, मैं क्या अब आप बच्चों के पास आ जाएँ, तो मैं ज़रा ना प्रेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे पास होना तो फिर प्रेयर ना सुकून से नहीं करने देते हैं, शोर इतना करते हैं, और फिर प्रेयर ना की उस रोज़े के दौरान तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैं प्रेयर करके आ चुकी थी और इरफान भी आ गए थे, कहते मैं भी अब जाके प्रेयर कर रहा था, तो वो भी प्रेयर करने के लिए चले गए थे। मैंने आकर चावलों का दम वगैरह देखा और चावल काफ़ी अच्छे से खिले हुए बने थे। ये बासमती मैंने यहाँ का लिया था और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, उबले चावल बहुत अच्छे इसके बनते हैं। और सालन वगैरह मैंने दोबारा गर्म कर लिया ताकि ज़रा खाना गरम गरम खाएं तो मज़ा, क्योंकि काफ़ी देर का मैंने बना के रख दिया हुआ था। और रोटियां भी मैंने तभी बना दी थी जब बच्चों की बनाई थी। इरफान फिर आगे उन्होंने टेबल मेरे साथ सेट करवाया, और बस फिर अब हम लोग खाना खाएंगे। और दुआओं में हमें याद रखा करें, अफ्तारी करेंगे। अफ्तारी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, बस हम 2 लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं बनाती, बस ये सादी से हम लोग ये अफ्तारी करते हैं और दुआएं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया। आपके सामने मैंने लगा दी टेबल पे, और अब बस हम रोज़ा खोलेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है रोज़े के दौरान अपनी बहुत सी दुआओं में हमें याद रखा करें। अभी मेरे शोल्डर में इसका तो शदीद पेन है कि मुझसे ना बोलने को भी दिल नहीं कर रहा, और दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें। और जब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा मैसेज कर दिया करें, गॉड ब्लेस यू का। और दुआ है कि इन रोज़ों में खुदा की दुआओं को, इल्तिजाओं को सुने और कबूल करे। और ये मेरे टैनू साहब ने कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते, ये देखिए, तो वो उन्होंने आवाज़ सुनी तो इधर आ गए हैं। अच्छा जी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।